स्थायी सुख उसे कहते हैं कि इस मनुष्य का आवागमन बंद हो जाए। सबसे बड़ा कष्ट हमारा आवागमन है। बड़े ध्यान पूर्वक सत्संग प्रेमी विचार करें कि बच्चा पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। नीचे को सर होता है, ऊपर को पैर होते हैं। जब थोड़ी सी सजा दी जाती है तो बोले इसको उल्टा लटका दो, बहुत बड़ी सजा होती है ये, और वो उल्टा ही लटका रहता है। मल और मूत्र के अंदर में वो पलता रहता है जैसे नाली का कीड़ा। माँ मिर्ची भी खाती है, चाय भी पीती है, गरम ठंडा भी पीती है। कोई बहुत बड़ा उसके अंदर में परकोटा नहीं है, एक झिल्ली है, अर्थात पतला सा प्लास्टिक का थैला है, उसमें लटका रहता है। कितनी वो दुख यातना सहन कर रहा होगा। वहां पर वो अनवरत प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है। हे प्रभु, मुझे आपके ये मोक्ष दे दे, मोक्ष नाम छुटकारा कर दे और मुझे बाहर आ जाने दे। इतने तेरे नाम लूंगा, इतने शुभ कर्म करूंगा, इतनी सेवा करूंगा कि मेरा आवागमन बंद हो जाए। संसार का छोटा सा नुकसान हो जाता है तो अपन रोने लग जाते हैं। बड़ा भारी घर में क्लेश हो जाता है किसी चीज के खो जाने पर जब हम इस पूरे जीवन भर की कमाई को छोड़कर आंख बंद करेंगे, उस वक्त विचार करिए प्रेमी कितना कष्ट होगा। जो जीवन भर हमने संग्रह किया, संचय किया, और उसको जाते वक्त छोड़ रहे हैं। आंख बंद हो रही हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। कितना भारी कष्ट होगा उस वक्त में। सबसे बड़े कष्ट यही हैं जन्म और मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वो परमात्मा श्री हरि नारायण ही छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष देना, कर्म बंधनों से मुक्त करना सिर्फ उन्हीं का काम है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने कई बार दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने स्वीकार नहीं किया। और जब भगवान श्री नारायण आए तो तुरंत जो है हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की कि वरदान मांगो। स्वयंभू मनु जी बड़े विद्वान और आध्यात्मिक जगत के थे। उन्होंने कहा कि पहले शत्रुपा को अधिकार है, शत्रुपा स्वीकार करेगी। शत्रुपा से कहा वरम ब्रूहि, तो उन्होंने कहा तुभ्य पुत्र स्वकीयवत पुत्र, आपकी ही तरह मुझे बेटा चाहिए, आप जैसा ही चाहिए, आप ही चाहिए। वही भगवान श्री राम हुए। मेरा कहने का भाव इसमें यही है कि मनुष्य उस आवागमन से छूटने के लिए तपश्चर्या, दिनचर्या, अपने नियम और सेवा को बराबर बनाए रखे, तो ही वो भगवान श्रीमन नारायण छुटकारा कर सकते हैं। मोक्ष का अधिकार नारायण के अलावा किसी देव को और को नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शयनम क्रीड़ा रुचि दिव्यर्थम, धातुर्गणतम कर्म कमाहु। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जिस परमात्मा ने हमको इतना महान शरीर दे करके भेजा है और उसी को हम भूल बैठे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें बहुत बड़े साधनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होते। साधन के द्वारा भौतिकवाद का धन मिल सकता है, सुख मिल सकता है, साधन के द्वारा मकान आश्रम बनाया जा सकता है, साधन के द्वारा मंदिर बनाया जा सकता है, पर वो परमात्मा की प्राप्ति साधन से नहीं होती। बहुत बड़े साधन की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं साध्य हैं, उनको साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन केवल हमारी मानवता बनी रहे, मानवता नष्ट न हो,
और मानवता उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करती रहे, इसके लिए साधन की जरूरत है। ये परमात्मा तो स्वयं साध्य हैं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो काशी के ही नहीं है, मथुरा के ही नहीं, वृंदावन के ही नहीं है, वो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र है, वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं। मानवता चाहिए, उस मानवता को कायम रखने के लिए नियम की जरूरत है, संयम की जरूरत है, आहार की जरूरत है, व्यवहार की जरूरत है। मानव बनने के बाद वो भगवान तो मानव प्रिय है ही, मानव से तो प्यार करता ही चला आया है, तभी तो उसको निज रूप कहा है इस मानव शरीर को, कि मेरा निज रूप हे मानव मैं तुझे दे रहा हूं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातनः। अर्जुन, ये मानव का शरीर मेरा ही अंश है, मैं सनातनी पुरुष हूं और ये जीव भी सनातनी है। जीव सनातन, परमात्मा सनातन और उसका मार्ग भी सनातन। और सनातन मार्ग को त्याग करके अनन्य मार्ग से चलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ढूंढना नहीं है, प्राप्त करना है। वो है यहीं पर उसको देखना है, प्राप्त करना है। ढूंढा तो उसे जाता है जो अगवा कर लिया जाए, कोई अपहरण करके ले जाए या वो खो गया हो। परमात्मा तो हर वक्त हर समय आपके साथ ही रहता है। जहां आत्मा का निवास है वहीं पर परमात्मा की सन्निधि है। वो सदैव आपके साथ साथ ही घूमता है, साथ साथ रहता है। अब उसको प्राप्ति के साधन हमको बनाने चाहिए। प्राप्ति का साधन सर्वोपरि हर संतों ने, हर ग्रंथों ने, हर आचार्यों ने, हर धर्म गुरुओं ने सेवा को सर्वोपरि माना। हमारे भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी भी इस शब्द पर बड़ा जोर देते हैं, बड़ा ठोक के कहते हैं। चैलेंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं, चैलेंज करके कहते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज है। जिसके अंदर हे शिष्यों कैंकर्य लक्षण आ गया, कैंकर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, कैंकर्य नाम सेवा को कहते हैं। और सेवा कौन सी? कैंकर्य शब्द का प्रयोग किया है कि छोटी से छोटी सेवा से लेकर बड़ी से बड़ी। जब कैंकर्य भाव इस मानव में उत्पन्न हो जाता है तो उसमें एक विलक्षणता आने लग जाती है। विलक्षणता क्यों आने लग जाती है? कि कैंकर्य धारण करने से, कैंकर्य स्वीकार करने से मनुष्य के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य ये छह मूर्छित हो जाते हैं। नष्ट तो नहीं हो सकते ये, क्योंकि नष्ट का प्रमाण तो इनका है ही नहीं, पर मूर्छित होने लग जाते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रिया प्रबल हो जाती हैं, कर्मेंद्रिया वीक होने लगती हैं। तो भाष्यकार भगवान जी ने यही सबसे पहले कहा कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजः। कैंकर्य लक्षण आ जाने पर आपके अंदर विलक्षणता हो जाएगी और आपको मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष स्वयं आपके चरणों में गिरी पड़ी रहेगी। चाहे आप सामीप्य मोक्ष प्राप्त करें, चाहे सायुज्य करें, चाहे सानिध्य करें, चाहे जीवन मोक्ष हो जाए, वो आपके चरणों की अनुगामिनी बन जाएगी। 24 घंटे आपके सामने मोक्ष नाम का शब्द खड़ा रहेगा। आप जीवन मोक्ष हो जाएंगे कैंकर्य स्वीकार करने के बाद। और कैंकर्य नाम मैंने बताया कि सेवा का है। बाबा नानक देव जी भी अपने गुरु ग्रंथ साहब में यही लिखते हैं कि जैसे जल में ही कमल निरामल मुर्गावी और संगे, सेवा समरण भव सागर तरिए, नानक नाम हरि रत रंगे। ये दास नानक ने तो हे परमात्मा श्री हरि, हे मेरे नारायण तेरे नाम में रंग गया ये तो।
और संसार में जैसे जल में ही कमल निरामल, जल में कमल रहते हुए भी निर्मल रहता है। जैसे संस्कृत में काक पद्म पत्र मेवाम बसा, गीता में अर्जुन से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसे रहे जैसे पद्म पत्र मेवाम बसा। कमल का पत्ता जिस प्रकार जल में रहते हुए भी जल से अलग होता है, वही बाबा नानक देव जी अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि जैसे जल में ही कमल निरामल। मुर्गावी, मुर्गावी कहते हैं पनडुब्बी मुर्गी अर्थात जल मुर्गी, वो बहुत दूर तक पानी में डूब कर चली जाती है और जब उड़ती है तो उसके पंखों पर पानी नहीं होता। उस मुर्गावी की तरह हमें संसार में रहना है। सेवा समरण पहले नहीं लिखा उन्होंने, पहले सेवा लिखा, क्योंकि सेवा के बिना कैंकरीय लक्षण नहीं आ सकते, सेवा के बिना अभिमान नष्ट नहीं हो सकता, सेवा के बिना स्वाभिमान नष्ट नहीं हो सकता, सेवा के बिना क्रोध समाप्त नहीं हो सकता, सेवा के बिना कामना समाप्त नहीं हो सकती। इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, एक चित्त करने के लिए सेवा सर्वोपरि है। क्यों जो मानव सेवा करना सीख जाता है उसके लिए योग की आवश्यकता नहीं होती, नहीं उसको ध्यान की जरूरत होती, नहीं उसको और किसी प्रकार की जरूरत होती। क्योंकि जब वो सेवा करता है तो भगवान के लिए अब लक्ष्य आपका कैसा है सेवा का। सेवा सर्वोपरि शब्द है, निर्मल शब्द है, न ये रजोगुणी होती सेवा, न तमोगुणी होती, न सतोगुणी होती, न ब्रह्ममयी होती। अब ये साधक के ऊपर होती है। साधक के अंदर में मन की वृत्ति कैसी है, चिदावृत्तियां, उसके अनुसार ही सेवा का रूप बन जाता है। मानव की चिदावृत्तियों के अनुकूल उसकी कैसी वृत्ति है, कैसा उसका लक्ष्य है, उसके अनुसार सेवा फल देना शुरू कर देती है। अगर लक्ष्य हम भौतिकवाद का बनाते हैं तो मेरे प्रेमियों ये लक्ष्य तो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उस लक्ष्य को हम नहीं बनाएंगे जब भी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होगा ही होगा। जो चीज होनी ही है उसका लक्ष्य क्या बनाए। अगर लक्ष्य नहीं बनाकर चलेंगे हमें भौतिकवाद के सुख का फिर भी मिलना है हमको तो। कि यत् पूर्व जन्म संचित स एव भाग्य स एव कर्म, वही कर्म है वही भाग्य जो पूर्व जन्म संचित है, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। हमें लक्ष्य बनाना चाहिए आध्यात्मिक जगत का। किसी तीर्थ स्थल पर गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, काशी गए, कांची गए, कहीं भी गए तीर्थ स्थल पर, और तीर्थ स्थल पर जाकर के हमने पिक्चर हॉल के टिकट बुकिंग करवा लिए तो क्या किया वहाँ जाकर। अरे वहाँ की तो सुंदर कृतियाँ हैं भगवान राधा की, भगवान कृष्ण की, उनका दीदार करे, मंदिरों का दीदार करे। मैं ये इसलिए बोल गया मेरे प्रेमी, मैंने आंखों से देखा है जो वहाँ पिक्चर हॉल में टिकट बुक कराते हैं, जाते हैं दर्शन करने के लिए वृंदावन। ठीक वही हालत हम भी कर रहे हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं और सुख दुख के चक्कर में पड़ करके उस कर्म को हम भूल रहे हैं। ठीक वही हालत हम भी कर रहे हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं और सुख दुख के चक्कर में पड़ करके उस कर्म को हम भूल रहे हैं। अगर सुख की कामना करनी है तो स्वर्ग में जाओ, दुख की कामना करनी है तो नरक में जाओ। न तुम स्वर्ग में हो न तुम नरक में हो, तुम कर्म लोक कर्म भूमि में हो। ये कर्म भूमि है। भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समय वेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का नाम है। और धर्म क्षेत्र का मतलब है ये कर्म, कौन सा कर्म, विवरण कर दिया धर्म का कर्म। उस मुझे मेरी प्राप्ति का कर्म करने के लिए ये जगह है, और इस जगह में आकर हम सुख और दुख के चक्कर में पड़ गए।
हानि और लाभ के चक्कर में रोने लग गए। लाभ हो गया तो बड़ी प्रसन्नता मनाने लग गए, हानि हो गई तो रात भर दिन भर खाया नहीं पिया नहीं, रोने लग गए। न ये रोने का है न ये क्षेत्र हंसने का है, ये अनवरत कर्म करने का है। और वो कर्म करने का जो भौतिकवाद का नहीं, जो आध्यात्मिक जगत का हो। परंतु हमारा तो लक्ष्य 99% भौतिकवाद का ही हम बनाकर बैठे हैं। कभी कभी माता के भजन गाती है राज, तो वो मुझे याद नहीं है, पर मैं इसके भाव ही याद है कि माई मैं तेरे आऊँगी वैष्णो देवी, मेरी 9 लाख की लॉटरी निकाल दे, मेरा मकान का पलस्तर करवा दे, मेरा लेंटर गिरवा दे। आहारे हमारा भारतवर्ष का मानव कितनी श्रेष्ठ बुद्धि है, जो माई से लेंटर गिरवा रहा है, माई से लॉटरी निकलवा रहा है, माई से जो है दीवार का पलस्तर करवा रहा है, सफेदी करवा रहा है। बताइए, ऐसे तो भजन हो गए हमारे पास। ये कोई भी नहीं कहता है कि माई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। और ये मानव इसी काम को आया है कि हे परमात्मा, मुझे तेरा दिया हुआ सब कुछ है, तू देगा, देता ही रहेगा और देता चला आया है। मैं आज भी मुझे दे रहा है, इससे पहले था जब भी तूने दिया ही दिया मुझे। यानी सदा तो देता ही रहा है और देता ही रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार ही तो जीव बन के नहीं आया। कितनी कितनी बार योनियों में, 84 लाख योनियों में फिरने के बाद मैं मानव के शरीर में आया हूँ। तो तेने 83,99,999 योनियों में भी तो दिया है मुझे, आज क्यों नहीं देगा? अवश्य देगा। मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार देगा, और मैं तेरा बनूंगा तो मुझे और ज्यादा देगा। तो ये कर्म भूमि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और ये मानव का शरीर भी इसीलिए है कि हम उसको प्राप्त कर लें। अभी अभी मैंने पहले कहा था कि वो साधनों से प्राप्त नहीं होता, बहुत बड़ी उपक्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, न वो वेदों के द्वारा प्राप्त होता, न शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता। ऐसे कोई साधन उसको प्राप्ति के नहीं हैं। केवल कितने भी ये साधन हैं, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, मानवता कायम रखने के लिए ही हैं। जो मानव तो हम हैं ही, अब इस मानवता को बनाए रखें, उसमें सर्वोपरि शब्द सेवा है। सेवा के बिना मानव मानव नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें अहम आ जाएगा तो मानव नहीं रहा, वो दानव बन गया। अहम का नाम ही तो दानव है। लोग कहते हैं कि रावण के सर के ऊपर सींग थे, पर बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। रावण बहुत सुंदर था, रावण बहुत विद्वान था, चारों वेदों का पढ़ा हुआ था और बहुत खूबसूरत था, ऋषि कुल में था। कहते राक्षसों के सींग होते हैं, ये केवल कहावत है, उनके सींग नहीं होते। सींग का मतलब है अहम, क्रोध। अहम रूपी और क्रोध रूपी दो सींग। और क्या कहते, तेरे क्या पर उग गए हैं? नहीं कहते उदावत। जब आदमी थोड़ा सा जो है जरा ज्यादा बोलचाल करने लगता है, ज्यादा भाग दौड़ करने लगता है, तो लोग कहता है समाज क्या तेरे पर निकल आए, क्या तेरे सींग लग गए हैं? तो ऐसे कोई सींग नहीं थे, अहम रूपी सींग। और अहम नाम ही राक्षस का है। इतनी तपस्या करने के बाद भी उसमें मानवता खत्म हो चुकी थी और दानवता आ चुकी थी। तो ये मानव से ही दानव तैयार होता है, इसी से दुष्ट का निर्माण होता है, इसी से दैत्य का निर्माण होता है, मानव से ही।